हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेबल 2.1 एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक 11th क्लास को हम लोग कवर करेंगे और ये जानेंगे कि इस टेबल में नई वाली एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस आया है। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये टेबल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इस टेबल से कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस पे मैं एनसीईआरटी को फुल्ली अपलोड करने वाली हूँ, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या लिविंग वर्ल्ड हो या मॉर्फोलॉजी हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो। यानी कि जितने भी 10 यूनिट हैं एनसीईआरटी के, मैं वो सारे यूनिट इसमें कवर करूँगी। ठीक है, और हर लाइन एनसीईआरटी का मैं आपको बाज़ाब्ता समझाऊंगी कि उस लाइन का मतलब क्या है और उसको कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस टेबल में 5 पॉइंट तुमको याद करना है। देखो, 5 किंगडम है, इसके बारे में तुमको पहले से पता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये पांचों के बारे में 5 इंपॉर्टेंट बात तुमको याद रखना पड़ेगा। सेल किस तरह का है, मतलब उसका टाइप क्या है। देखो बच्चों, तुमको पता है सेल 2 ही तरह का हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। सेल वॉल किस तरह का है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और अगर है तो उसके अंदर मेम्ब्रेन भी होगा, वो है या नहीं है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक सेल का है कि एक से ज़्यादा सेल का है, कि वो टिश्यू का है कि वो ऑर्गन का है, किस तरह का है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। इस बेसिस पे 5 पॉइंट याद करना है। तो जो मुनेरा होता है ना, जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, आर्कियो बैक्टीरिया हो या फिर ट्रू बैक्टीरिया, ये सारे मुनेरा के अंदर आते हैं। तो उसका जो सेल का टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी कि उसके अंदर किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके अंदर जो सेल वॉल होता है वो, उसमें सेलुलोज नहीं होता है, पॉलीसेक्राइड और एमाइनो एसिड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर नहीं होता, एब्सेंट होता है। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल का होता है, मतलब कि सिर्फ एक एक सेल करके होगा। ठीक है, एक ही सेल होगा एक एक बॉडी के अंदर। जो न्यूट्रिशन का है, ये न्यूट्रिशन का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटरोट्रॉप भी होते हैं। ऑटोट्रॉप में भी, यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया ही ऐसा जीव है, बैक्टीरिया ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर तरह से न्यूट्रिशन पर अब खुद ले सकता है, चाहे वो ऑटोट्रॉप हो। ऑटोट्रॉप में कीमोसिंथेसिस भी कीमोसिंथेटिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है। ठीक है, हेटरोट्रॉप में वो सैप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है और ये एक और को बताते हैं। ये देखो, सैप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है, यानी हर तरह से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि जो उसमें एक तो आपको बैक्टीरिया दे देगा और बोलेगा कि किस तरह का न्यूट्रिशन करता है। तो आगे चल के हम लोग वो पढ़ेंगे, लेकिन ये इतना याद रखना है कि न्यूट्रिशन हर तरह से वो लेता है। ठीक है, जहाँ तक प्रोटिस्टा का बात है तो उसका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है। उसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। जाहिर सी बात है, यूकैरियोटिक सेल है तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी ही, लेकिन ये एक सेल का होता है, इसीलिए यूनिसेल्यूलर इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, सिर्फ हेटरोट्रॉफिक में भी करता है लेकिन सारा लोग नहीं करता है, कुछ ही इसका है पार्ट जो करता है। ठीक है, इसके अलावा जो फंजाई है उसके बारे में कि वो यूकैरियोटिक होता है। देखो, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमिलिया सारे होते हैं, सिर्फ एक ही सेल है जो प्रोकैरियोटिक होता है, मोनेरा। ठीक है, उसी तरह देखो इसमें ये जो फंजाई होता है, ये इसमें सेल वॉल तो होता है लेकिन काइटिन का होता है। देखो बच्चों, ये यही मुझे आपको बताना था। बेसिकली इस वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि ये जो फंजाई है ना, इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का होता है। इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी थी, ध्यान दो बच्चों, इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें लिखा हुआ था कि जो सेल वॉल होता है फंजाई का वो नॉन सेल्यूलेजिक होता है, यानी कि सेल्यूलोज उसमें नहीं होता है। लेकिन जो नई वाली एडिशन आई है उसमें लिखा है कि होता है सेल वॉल, लेकिन किस चीज़ का बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, ये नई वाली है। हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन है उसमें चेंजेस से क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मल्टी सेल्यूलर होता है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि जो फंजाई होता है वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकता, उसके लिए आपको वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, जो प्लांट है, प्लांट के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो यूकैरियोटिक सेल होता है, पहले ही मैंने आपको बताया है, सेल्यूलोज इसका होता ही है।
इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही है। इसके अलावा टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जहाँ तक बात है तो ये ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और एनीमेलिया जो होता है वो भी यूकैरियोटिक होता है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। बच्चों ध्यान दो, एनीमेलिया के अंदर किसी तरह का सेल वॉल नहीं होता है, तो एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। बाकी सब में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होता है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑर्गन सिस्टम पे भी ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो हेट्रोट्रॉफिक इसमें न्यूट्रिशन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बताना है कि जो एनीमेलिया होता है वो होलोजोइक होता है। सैप्रोफिटिक भी होता है, होलोजोइक। होलोजोइक किसको बोलते हैं? चलिए आप मुझे कमेंट करिए कि होलोजोइक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको सेल के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर ये पूरे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।